आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज का सबसे पहला जुमला है, तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, या तुमको देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, या तुमको देखकर मुझे खुशी है। इस तरह के जुमले अगर हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहे तो हम कैसे बोलेंगे अरबी में, उसको मैं आपको बतलाऊंगा। आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीखते हैं, आपके दोस्त भी सीखेंगे। सबसे पहला जुमला है, तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन तसूफ़ अना वाजिद मबसूत। इन तसूफ़ अना वाजिद मबसूत। इंता का मतलब तुमको हो गया, यानी इंता तुम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमको, तुम, इस तरह का जितने अल्फाज है इसके लिए हम इंता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूफ़ का मतलब देखना होता है, तो देख कर, यानी यहाँ पे भी हम सूफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अना वाजिद यानी मुझे बहुत, मुझे बहुत, तो अना मुझे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वाजिद बहुत के लिए। और मबसूत का मतलब खुशी होता है, हैप्पी होता है, खुश हूँ तो मबसूत कहेंगे, खुशी हुई तो मबसूत कहेंगे। अब इसको बहुत से लोग मबसूत भी कहते हैं, बहुत से लोग मकसूत भी कहते हैं, ठीक है। तो तुमको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, अगर ये हमको कहना है तो हम कहेंगे इन तसूफ़ अना वाजिद मबसूत। इन तसूफ़ वाजिद मबसूत। अब देखिए, सूफ़ से मिलता जुलता एक अल्फाज होता है सूक, जिसको बाज़ार कहते हैं, ठीक है। सूफ़, सूफ़ से मिलता जुलता अल्फाज है, तो बहुत से लोग सूफ़ को सूक समझ जाते हैं, ठीक है। तो सूफ़ का मतलब देखना होता है और सूक का मतलब बाज़ार होता है। तुमने मेरी सैलरी नहीं दिया, मैं काम नहीं करूँगा। तुमने मेरी सैलरी नहीं दिया, मैं काम नहीं करूँगा। ये जुमला अगर हमको कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे मैं आती इंत रातिबी, मैं इंत अना रातिबी। या यहाँ पे हम अना भी कह सकते हैं और अना को हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि रातिबी हमने इस्तेमाल किया, तो रातिबी का मतलब होता है मेरी सैलरी। तो माँ आती यानी नहीं दिया, इन तरातिबी यानी मेरी सैलरी। मैं अना शुगुल सवी, मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। यानी तुमने मेरी सैलरी नहीं दिया, मैं काम नहीं करूँगा। तो माँ आती इन तरातिबी यानी नहीं दिया, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब देना, दिया, दे दो, दूंगा, इसके लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। और रातिब का मतलब सैलरी होता है, और रातिबी अगर कहेंगे तो मेरी सैलरी हो गया। माँ अना यानी ना, माँ का मतलब नहीं हो गया, और अना का मतलब मुझे। अना का मतलब मुझे या मैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैं के लिए इस्तेमाल किया गया है। शुगुल सवी यानी काम करूँगा, यानी मैं काम नहीं करूँगा, ठीक। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहता है तो हम कैसे कहेंगे? तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, तो कहेंगे इन तहिना मिन। इन त का मतलब तुम, हिना का मतलब यहाँ, मिन का मतलब से, मिन का मतलब से। मुतल्लकन का मतलब होता है कभी नहीं, मुतल्लकन का मतलब होता है कभी। माफ़ी रोह मतलब नहीं जा सकते, माफ़ी का मतलब नहीं है और रोह का मतलब जाना होता है। तो तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते हमको कहना होगा, तो हम कहेंगे इन तहिना मिन मुतल्लकन माफ़ी रोह, माफ़ी रोह।
यानी तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। देखिए, एक छोटा सा शब्द है कोई भी, जैसे इंता, तो इंता को कितने लोग इंते बोलते हैं, इंता बोलते हैं, ठीक है, या अंता बोलते हैं, अंता बोलते हैं। तो अगर आपके सामने कोई इंता अंता ऐसे बोले तो आप उसको ये मत सोचिए कि ये दूसरा कुछ है। इंता अंता, ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं ये सब आपके लिए, तुम के लिए, तुम्हारा या आपका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तुमने तो कहते हो कि यहाँ कभी नहीं आऊँगा। यहाँ हमसे एक गलती हुई है, जैसे तुम तो कहते हो यहाँ कभी नहीं आऊँगा, हमको कहना है, लिखना है, लेकिन यहाँ गलती से तुमने लिखा गया है। ठीक, तो तुम तो कहते हो यहाँ कभी नहीं आऊँगा, तो इसको हमको कहना होगा, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तकल्लम हिना अबदन मा ईजी, अबदन मा ईजी, इन तकल्लम। अब कल्लम के जगह पे आप गुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन तगुल या इन तकल्लम या इन तकलाम, इस तरह से आप कह सकते हैं। या इन तगुल के जगह पे आप तगुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तगुल का मतलब तुम कहो या तुम बोलो या तुम कहते हो। ठीक है, तो इन तकलाम हिना अबदन मा ईजी, यानी तुम तो कहते हो यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो इन तकलाम यानी तुम कहते हो, हिना मतलब यहाँ, अबदन का मतलब होता है कभी नहीं आने के लिए अबदन का इस्तेमाल करते हैं। तो मा ईजी यानी नहीं आऊँगा, मा ईजी यानी नहीं आऊँगा, अबदन का मतलब कभी होता है, तो मा ईजी यानी नहीं आऊँगा। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम यहाँ कभी कभी आया करो, तुम यहाँ कभी कभी आया करो। दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक ऐसा जुमला मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि आदमी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये सब जुमले हैं जो हर रोज़ आदमी को बोलने के काम में कभी ना कभी आता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे इस जुमले का इस्तेमाल करता हूँ। तुम यहाँ कभी कभी आया करो, ये हम आपस में बातें करते हैं तो हम लोगों से कहते हैं, तो क्या कहेंगे? इन तहिना ईजी अहयायन, अहयानन, तुम यहाँ कभी कभी आया करो। इन तक का मतलब तुम, हिना का मतलब यहाँ होता है। अब हिना का जगह पे आप मिन्ना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिन्ना मिन्नी लोग बोलते हैं ना कुवैत में, तो आप मिन्ना या मिन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तहिना यानी तुम यहाँ, ईजी का मतलब आया, आने को ईजी कहते हैं। अहयायन, अहयानन यानी कभी कभी। ठीक है, कभी कभी। तो इन तहिना ईजी अहयानन यानी तुम यहाँ कभी कभी आया करो। देखिए, कभी कभी के लिए बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल किए थे, जैसे मैं आपको पिछले जुमले में बता चुका हूँ, 2 तरीके का अल्फाज बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज कभी कभी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि एक अल्फाज एक ही शब्द के लिए इस्तेमाल करें। अरबी का एक शब्द का मतलब कई होता है। जैसे आप जानते हैं कि शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से एक अल्फाज का मतलब कई होता है। ठीक, तो तुम कब आओगे, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कब आओगे, मैं बहुत परेशान हूँ, ये अगर कहना होगा तो हम कहेंगे इन तमिताईजी अना वाजिद मुश्किला, इन तमिताईजी अना वाजिद मुश्किला, यानी तुम कब आओगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। इन त यानी तुम, मीता का मतलब कब होता है, मीता का मतलब कब होता है, और आओगे के लिए ईजी का इस्तेमाल किया गया है। अना का मतलब मैं, और वाजिद का मतलब बहुत, और परेशान हूँ मतलब मुश्किला। हम लोग हिंदी उर्दू में भी मुश्किल कहते हैं, तो मुश्किल का मतलब परेशानी होता है, तो परेशान हूँ तो मुश्किला हम कह सकते हैं। ठीक, तुम कब आओगे, मैं बहुत परेशान हूँ, तो इन तमीता अन ईजी अना वाजिद मुश्किला, इस तरह से हम कह सकते हैं। नहीं, तुम कब आओगे, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इसमें आप तुम के लिए मान लीजिए अगर मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इंता कहेंगे, औरत के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंती कहेंगे। ठीक, इंती का मतलब भी होता है तुम, और इंता का मतलब भी होता है तुम। तो अब इंता मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इंती फीमेल यानी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला जुमला है, जब तुम आना मुझे कॉल करना, जब तुम आना
या तुम जब आना, इसको आगे पीछे करके भी हम बोल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है सजाकर आप भी उसी तरह से सजाकर बोलेंगे, नहीं, आप आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से बोलें, ठीक। आपका काम है बस इसका छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें और छोटे छोटे शब्दों को याद करें, उसके बाद आप खुद से एक जुमला बना करके उसमें बोलें। तो जब तुम आना मुझे कॉल करना, कहेंगे इन दमा इन तईजी इन दमा यानी जब, इन तईजी तुम आना, अना तिसाल सौवी यानी मुझे कॉल करना, मुझे कॉल करना। इन दमा का मतलब होता है जब, ठीक। इंता का मतलब तुम, और आना के लिए ईजी का इस्तेमाल किया है, और अना यानी मुझे, तिसाल का मतलब होता है फ़ोन करना। किसी को फ़ोन करना है तो कहेंगे तिसाल सौवी, तिसाल सौवी, ठीक है। या आप सौवी अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ तिसाल कह देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आप कॉल करने के लिए कह रहे हैं, फ़ोन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो जब तुम आना मुझे कॉल करना कहेंगे अगर, तो कहेंगे इन दमा, या देखिए इन तईजी इन दमा भी कह सकते हैं, या इन दमा इन तईजी भी कह सकते हैं, ठीक। यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो मेरे वफादार आदमी हो, तुम तो मेरे वफादार आदमी हो, ये जुमला अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? ये बहुत से लोग कहते हैं, जहाँ हम काम करते रहते हैं तो लोग वो थोड़ा चढ़ाने के लिए आदमी को बोलता है ना कि तुम तो मेरे वफादार आदमी हो, तुम कहाँ जाओगे, ठीक, तुम यहीं काम करो, इस तरह से लोग कहते हैं। तो कहेंगे इंत अना मुखलिस नफ़र, मुखलिस, मुखलिस ये अल्फाज उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि उर्दू को अरबी से ही, उर्दू ने अरबी से इस लफ्ज़ को लिया है, ठीक है। तो इंत अना मुखलिस यानी तुम मेरे, मुखलिस का मतलब होता है वफ़ादार, ईमानदार, सच्चा, जो दिल से काम करता है उसको मुखलिस कहते हैं, यानी दिल से करने के लिए मुखलिस कहते हैं। तो दिल से जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? वफ़ादार कहते हैं, ये वफ़ादार आदमी है ना। नफ़र का मतलब आदमी होता है, नफ़र का मतलब आदमी होता है। अब नफ़र के जगह पे आप शख्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम तो मेरे वफ़ादार आदमी हो, तो इंत अना मुखलिस शख्स भी कह सकते हैं, या इंत अना मुखलिस नफ़र भी कह सकते हैं, इंत अना मुखलिस रजाल भी कह सकते हैं। लेकिन रजाल यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नफ़र के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं नफ़र का, लेकिन रजाल का मतलब भी आदमी होता है। तुम बेवकूफ़ हो, मैं नहीं जानता था। तुम बेवकूफ़ हो, ये मैं नहीं जानता था, ये अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत अहमक कुंत माफ़ी मालूम, कुंत माफ़ी मालूम। अब यहाँ देखिए मैं एक शब्द इस्तेमाल किया हूँ कुंत। कुंत का मतलब होता है मैं था। ये ज़रूरी नहीं है मैं था जुमले में एक ही जगह हो, ये भी हो सकता है कि एक ही जगह होगा, या मैं कहीं और होगा, था कहीं और होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अरबी का जो अल्फाज है कुंत, ये कुंत का हम इस्तेमाल करेंगे अगर जुमले में मैं था आता है तो। अगर सिर्फ मैं आएगा तो नहीं, या सिर्फ था आएगा तो नहीं, ठीक। तो तुम बेवकूफ़ हो, मैं नहीं जानता था, कहेंगे इंत अहमक कुंत माफ़ी मालूम, माफ़ी मालूम। इंत का मतलब तुम, अहमक का मतलब बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ के लिए गौवी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। गवी यानी बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है, ठीक। तो अहमक का मतलब भी बेवकूफ़ होता है और मूर्ख होता है। तो इंत अहमक कुंत माफ़ी मालूम, माफ़ी का मतलब नहीं है और मालूम का मतलब जानकारी। तो मैं नहीं जानता यानी माफ़ी मालूम। अगला जुमला है पार्क में एक लकड़ी का पुल है, पार्क में एक लकड़ी का पुल है, तो कहेंगे फ़ी हदीका। फ़ी का मतलब में होता है और है भी होता है, तो यहाँ मैंने फ़ी का मतलब भी है के लिए इस्तेमाल किया है। फ़ी हदीका यानी पार्क में, हदीका का मतलब पार्क होता है। मौजूद यानी मौजूद है, ठीक। मौजूद का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए करते हैं कि वहाँ पे है, ठीक है। वाहिद का मतलब एक होता है, और खसब का मतलब लकड़ी होता है, खसब का मतलब लकड़ी होता है। और कुबरी का मतलब पुल होता है, कुबरी का मतलब पुल होता है। तो फ़ी हदी का वाजिद,
फ़ी हदीका मौजूद वाहिद खसब कुबरी, वाहिद खसब कुबरी यानी पार्क में एक लकड़ी का पुल है, पार्क में एक लकड़ी का पुल है, इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों इसको कहने के लिए, बोलने के लिए कोई लोग अलग भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि लोग टूटी फूटी ज़ुबान अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गांव का ठेठ भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके खसबी, खसब, वाहिद ऐसे थोड़ा टेढ़ टाढ़ करके ज़ुबान बोलते हैं ना, लेकिन मैं सीधा साधा ज़ुबान इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर आदमी को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इंता को लोग इंते बोलते हैं, तो मान लीजिए इंते, इंती, इंती तो लड़की के लिए, लेकिन इंता अंता बोल सकते हैं। अब कोई इंते बोले, अंता बोले, तो ये चीज़ ये टूटी फूटी ज़ुबान है, इसको मान ले गंवई ज़ुबान कहते हैं, क्षेत्रीय ज़ुबान कहते हैं, ठीक है। लेकिन शुद्ध जो होता है इंता होता है, ठीक। उसी तरह से कई अल्फाज हैं, इस राख का मैं क्या करूं, इस राख का मैं क्या करूं, तो कहना होगा, तो कहेंगे हाजा रमाद, हाजा रमाद। हाजा का मतलब यह या इस होता है, रमाद का मतलब राख होता है, रमाद का मतलब राख, राख लकड़ी जल जाता है तो उसका जो राख बचता है ना, उसको रमाद कहते हैं, ठीक। तो अना, अना का मतलब मैं हो गया, और शुनू का मतलब क्या, सवी का मतलब करूं, तो शुनू सवी यानी क्या करूं, क्या करूं के लिए आप शुनू सवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस राख का मैं क्या करूं कहना होगा, तो कहेंगे हाजा रमाद अना शुनू सवी, हाजा रमाद अना शुनू सवी यानी इस राख का मैं क्या करूं। आप इसको आसानी से इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से अल्फाज हैं जिसको लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, बताते हैं, तो आपको से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीधा साधा बोलने की कोशिश करें। सीधा साधा बोलेंगे तो आपको बोलना आसानी से आ जाएगा। बहुत से भाई हैं कि जो भी बोलते हैं 5 महीना 6 महीना से वीडियो देखते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। मैं एक भाई से परसों बात हुआ, उन्होंने हमसे कहा कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं, हमको कोई तरीका बताइए। तो मैं तरीका बताता हूं कि आप जो कुछ जानते हैं उसको कागज़ पे हिंदी में या उर्दू में लिखिए। सबसे पहले जैसे देखो आग से कितनी चिंगारी निकल रही है, आपने लिख दिया कि देखो आग से कितनी चिंगारी निकल रही है। अब नीचे उसका अरबी तर्जुमा लिखिए। देखो को अरबी में सूफ कहते हैं, आग यानी आग से, आग को नार कहते हैं, ठीक है, आग को नार भी नार कहते हैं, और से को मीन कहते हैं, तो मेन नार यानी आग से, ठीक। और चिंगारी, चिंगारी को अरबी में शरारा कहते हैं, चिंगारी को अरबी में शरारा कहते हैं। और निकल रही है तो इतला यानी निकलना, निकलना को इतला कहते हैं। कम का मतलब कितना या कितनी, ठीक, कम का मतलब कितना या कितनी। तो देखो आग से कितनी चिंगारी निकल रही है, आपने ये ऊपर लिख दिया, नीचे उसका अरबी लिख दिया सूफ मिनन नार इतला कम शरारा, ठीक। ये देख करके मत लिखिए, अपने ज़ुबान से लिखिए, जहन से लिखिए कि हाँ, तो समझ में आएगा कि आपको याद हो चुका है ये जुमला। या इस तरह के आप अल्फाज बोल सकते हैं, किसी के सामने इस तरह के जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। अगला जुमला है नदी में तैरना आज ख़तरनाक है। नदी में तैरना आज ख़तरनाक है, या समुद्र में तैरना आज ख़तरनाक है, या पानी में आज तैरना ख़तरनाक है। इस तरह से जुमले अगर हमको कहना होगा तो बस नदी के जगह पे आप लफ्ज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी में तैरना आज ख़तरनाक है, तो नदी की जगह पे आप मोया कह देंगे, ठीक। नदी में तैरना ख़तरनाक है तो वहाँ पे आप नहर का इस्तेमाल करेंगे या बहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहर का मतलब नदी होता है और बहर का मतलब भी समुंदर होता है या नदी भी होता है, ठीक। तो नदी में तैरना आज ख़तरनाक है तो कहेंगे फ़ी अस्बहतुल नहर ख़तरतुल यौम, ख़तरतुल यौम यानी नदी में तैरना आज ख़तरनाक है। फ़ी का मतलब में हो गया, अस्बहतुल, अस्बहतुल का मतलब तैरना होता है, ठीक है, और नहर का मतलब नदी हो गया। ख़तरतुल यानी ख़तरनाक, यौम का मतलब दिन होता है। तो आज नदी में, यौम का मतलब आज हो गया, अलयौम यानी कहते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको अल्लाह अपनी अमान में रखे।